बाकायदा आगाज करते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ सेहत के हवाले से। जैसे कि आप देख सकते हैं मौसम चेंज हो रहा है, मौसम बहार आ रहा है। जैसे ही मौसम गर्मा आया था तो हम कहते थे विंटर वाइब्स जो है ना हमारे मूड पर किस तरह से असरअंदाज होती है, लेकिन सुनने में और मेरी ये नॉलेज में आया है कि स्प्रिंग सीजन भी है, आपके मूड पर उसी तरह से इफेक्ट होता है, उसको बेहतर करता है या मजीद बुरा करता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरीहा उमर खान साहिबा जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सीजन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। हमने जैसे कहा ना स्प्रिंग पे बात करनी है तो मुझे लगता है कलर्स भी हमारे वैसे ही है, जैसे लग रहा है खिले खिले ना, बिल्कुल फूलों की तरह ऑब्वियसली। तो मुझे आप बताएंगे जैसे हम एक विंटर वाइब्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से ये मूड को इफेक्ट करते हैं, समथिंग इस तरह से, तो स्प्रिंग हमारे मूड्स के साथ क्या रोल प्ले करता है? ये अभी के टॉपिक जो है सीजनिंग इफेक्ट जो से हमारे मूड पे बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जैसे ही विंटर्स आते हैं, विंटर्स में आप देखेंगे इंसान लथार्जिक फील करता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है। किस वजह से होती है कि एक तो दिन छोटे हो जाते हैं, डार्कनेस बढ़ जाती है, क्लाउड्स भी अगर होंगे तो आप उसमें वाइटनिंग या उसमें स्पार्क नहीं देखेंगे, क्लाउड्स में आपको नज़र आएगा कि डार्कनेस है, फिर आपके शॉर्टनेस ऑफ डेज है, फिर इंसान बहुत ज़्यादा जो है नीचे को चला जाता है, उसका जो मूड है उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो एलिवेटेड के बजाय डी एलिवेट हो जाता है। तो जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग इंसान को बहुत ज़्यादा एक एलिवेशन देता है, बूस्ट करता है मूड को। वो इस वजह से होता है कि एकदम से इंसान को सनलाइट मिलती है। सनलाइट एक एंटी डिप्रेसेंट का रोल प्ले करती है। एंटी डिप्रेसेंट्स हमारे सेरोटोनिन लेवल जो हैं ब्रेन्स के, उनको बूस्ट करता है। तो जब सनलाइट मिलती है, एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल प्ले हो चुका है, तो वहाँ पे एकदम से जो हमारे मूड्स हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं, और उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और विंटर्स के ये जो सारे ट्रांजिशन हो रही होती है, यहाँ पे एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, वो वहाँ पे अराइज कर जाता है कि वो आपके जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। इंसान बहुत ज़्यादा लो मूड में चला जाता है, रेस्टलेसनेस आ जाती है, इरिटेबिलिटी ऑफ मूड हो जाती है। तो इस वजह से जब हम आपको स्प्रिंग में जाता देखते हैं अपने आप को, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो कलर साइकोलॉजिकल भी इसमें शामिल होती है? जैसे ना अभी मुझे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत थकी हुई हूँ और जैसे ही मुझे लगता है कि मैंने ये रंग पहना ना, तो एक एनर्जी वाइब थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो जाती है, मुझे लगता है अच्छे लग रहे हैं हम, कलर वाइब्रेंट है। तो ये भी होता है कि मौसम गर्मा में जैसे हम देखते हैं विंटर सीजन में कलर वैसे डार्क होते हैं, जैसे आपने कहा शामें जल्दी हो जाती हैं, तो सब ऐसे उदास सा लगता है। तो ये मैटर करता है कलर? डेफिनेटली मैटर करता है। आप अगर डार्क कलर है तो आपको कोई एनर्जी नहीं मिल रही होती, लेकिन अगर ब्राइट कलर्स पहन रहे होते हैं, आप देखें स्प्रिंग आएंगे तो आपके साथ ही सारे ब्रांड्स आपको स्प्रिंग ही देंगे, सारे स्प्रिंग कलर्स आपको मिलेंगे, वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे, रेनबो कलर्स मिलेंगे, और वो आपको अच्छे लगते हैं। वो आपको ये नहीं होता कि नहीं इसको पीछे कर दो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। वो आपको, क्योंकि वो आपकी बॉडी की नीड है, आपकी साइकोलॉजिकल ब्रेन में जो केमिकल्स हैं उनकी नीड है कि आप इन कलर्स को देखें। तो जब आप उन कलर्स को देखते हैं तो वो आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, रिजुविनेशन देते हैं। तो हम जैसे भी विंटर का मैं कह सकती हूँ कि जो भी हमारा डिप्रेशन या समथिंग एंजाइटी होता है वो हमारा स्प्रिंग में आकर सारा रिलीफ हो जाता है। डेफिनेटली रिलीफ होता, सारा का सारा नहीं होता, और ये डिपेंड करता है कि कौन बहुत ज़्यादा सीजनिंग अफेक्टिव डिसऑर्डर को उसने लिया है। परसिस्टेंसी है उसके मूड इरिटेबिलिटी में, परसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप, एक तो होता है कि हाँ जी मैं एक नॉर्मल मूड में हूँ और उसके बाद मैं सैडनेस फील कर रही हूँ, लेकिन अगर परसिस्टेंसी है, सारा दिन उठा ही नहीं गया, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही, आप सो नहीं पा रहे, फिर आप अगर उठना चाह रहे हैं अपने बेड से, आप फील करते हैं कि नहीं, वो आपने सुना होगा कि मुझे ब्लैंकेट तो छोड़ता है, मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता उसको। तो इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी उठ नहीं पा रही, एनर्जी नहीं फील कर रही। तो इस वजह से जहाँ पे ये वाले फिर स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग आपको एनर्जी देता है। स्प्रिंग क्यों एनर्जी देता है? क्योंकि आपको सनलाइट मिल रही है, सनलाइट मिलती है, उसके जो सारी रेज हैं वो आपके ब्रेन केमिकल्स को जाके हिट करती हैं और फिर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप देखते होंगे, अब हमारे घरों में मुझे लगता है अब रिवाज नहीं है वैसे छतों पर जाकर बैठने का,
धूप सेकने का वो एक खत्म हो गया है। और हमारे शहरों में अब बिल्डिंग्स आप देख सकती हैं 2-4 कमरों के घर है, तो बहुत सारे कम लोग हैं जिनको छत की सहूलत मौजूद है, तो वो उस वजह से भी मेरा ख्याल है ज़्यादा डिप्रेशन या समथिंग इसमें रहते हैं, क्योंकि अरसा दराज तक वो धूप को उस तरह से देख ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि अगर हम रिसर्च की तरफ जाते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च हो, तो वहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है। बहुत सारे एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे होती ही नहीं है, तो वहाँ पे जो ये वाले डिसऑर्डर की रेशो है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़। अब आके एशियन कंट्रीज़ में क्यों इस तरह से हो गया कि डेफिनेटली हम अपने रूम से नहीं निकलना पसंद करते, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो सबको चाहिए कि निकलें। और स्प्रिंग इसीलिए आता है, एक नेचुरल फिनोमेना है हमारी ब्रेन का कि नेचुरली हम बाहर निकलना चाहिए हमें। तो फिर जब हम लथार्जिक फील करते हैं तो ये हमारी बॉडी का अल्टीमेटम होता है कि यस यू शुड गो आउटसाइड। और हम सीजनल इफेक्ट इस तरह से भी होता है ना, हमें लगता है कि ना मौसम मुतदल रहता है, ना गर्मी ज़्यादा होती है ना सर्दी ज़्यादा होती है, तो सबका दिल चाहता है बाहर जाए घूमे और समथिंग इस तरह से। तो वैसे भी लोग एनर्जेटिक फील करते हैं और उसको बात पता होता है कि बच्चों की छुट्टियां आने वाली हैं, समथिंग कुछ ना कुछ कमिंग के हवाले से ना ये एक बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। आई थिंक सो डेफिनेटली समर जोन से आप देखें कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, विंटर्स हैं बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, ऑटम है, ऑटम में भी थोड़ा सा है कि मौसम सर्दी आ रही है, लेकिन वो आपको उतनी रिजुविनेशन नहीं दे रहा जो आपको स्प्रिंग दे रहा है। तो यहाँ पे आके ट्रांजिशन हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। हमारा ब्रेन ट्रांजिशन चाहता है, उसको पता है, उसकी बेसिस में है कि हाँ दे शुड बी ट्रांजिशन। तो इस वजह से जब विंटर से ट्रांजिशन हो रही होती है, एक लो मूड से हाई मूड की तरफ जा रहे होते हैं, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब सर्दियों में हम बिल्कुल अपने रूम तक रह गए हैं, हमें बाहर निकल के हमें पता है बहुत ठंड होगी, हम नहीं निकल सकते, तो यहाँ पे जब अच्छी हवा है, बाहर आपको फूल नज़र आ रहे हैं, बाहर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, खुद इंसान का दिल करता है। हाँ, ये एक बहुत मेजरफुल आपने अच्छी बात की है, कलरफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा सीजन ना, जैसे और जैसे एग्जीबिशंस अब लग रही है, हमें पता है कि हर जगह फ्लावर्स हैं या समथिंग इस तरह से है, और वाइब्रेंट कलर्स हम निकालना शुरू कर देते हैं। ये बहुत मिलते भी इसीलिए है ना कि वो एग्जीबिशंस इसीलिए होती हैं कि लोग बाहर निकलें, क्योंकि हमारी सोसाइटी का बेसिकली यही होता है कि वो सारे इवेंट्स इसीलिए अरेंज किए जाते हैं कि सब लोग बाहर आएँ, सब लोग अपने। अब देखें कि जो एनिमल साइकोलॉजी है वहाँ पे भी हम देखते हैं कि हाइबरनेशन की तरफ जो हैं बहुत सारे एनिमल्स चल जाते हैं। बहुत सारे आपको इस सीज़न में नज़र नहीं आते, विंटर्स में समर्स में नज़र आएंगे, लेकिन विंटर्स में नहीं होंगे, स्प्रिंग में नज़र आएंगे। बहुत सारे होते हैं जो स्प्रिंग में नहीं होते, विंटर्स में होते हैं। तो ये जो हाइबरनेशन होती है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस में भी होती है कि ह्यूमंस को भी ये चाहिए होती है। जब वो हाइबरनेट करके निकलते हैं ना, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन अगर हम उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, फिर हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, वहाँ पे आके हम अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं। साइकोलॉजिकली अगर हम देखते हैं इस फिनोमेना को, तो ये हमें हेल्प करता है। स्प्रिंग हमें ट्रांजिशन, रीन्यूअल दे रहा है, हम सब कुछ कर लिया है, सो लिया है, खा लिया है, यहाँ पे आके आप खुद को उठाएं। सबके लिए ये है कि सब उठें, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, इंसान सब कुछ कर लेता है लेकिन अपना ख्याल नहीं रखता, तो अपना ख्याल रखें, इसी तरह से रखें कि स्प्रिंग में आए, स्प्रिंग को एंजॉय करें। बिल्कुल इस तरह से बड़ा अच्छा पैगाम दे रही हैं, जैसे कि अब हम उस चीज़ों को मैटर नहीं करते, हम जैसे ना गुजार देते हैं हर दिन को। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हर फेस्टिवल को, हर सीज़न को एंजॉय करते हैं। उनको पता है कि हम कहते हैं कि ये चीज़ें फजूल हैं, जैसे बच्चों को स्पेसिफिकली ना हर सैटरडे हर वीकेंड पे ये कलर डे है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। वो वाइब्रेंट या उनको एक्टिव रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी उस तरह से क्रिएट की जाती है, और वो फल के मुताबिक, उन रंगों के मुताबिक उनमें वो शायद वो एनर्जी उस तरह से आती है। क्या इसका ताल्लुक इससे है कि बच्चों के भी डेज इसलिए शायद रखे जाते हैं? इसलिए ही रखे जाते हैं डेफिनेटली। बच्चों को तो नहीं पता, हमें पता होता है हमारी बॉडी बच्चों से डिफरेंट वर्क कर रही होती है। हम जल्दी बच्चों की निस्बत हम चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, परसीव जल्दी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को उतनी परसेप्शन नहीं होती, वो बहुत जल्दी नहीं ले सकते। उनको पता, उनके साथ बिहेवियरल इश्यूज अगर आ रहे होते हैं तो इसी वजह से आ रहे होते हैं कि एकदम से वो उस चीज़ को परसीव नहीं कर पाते। तो अगर ये वाले सारे कलर डेज होते हैं तो वो बच्चों की परसेप्शन के लिए हैं, परसेप्शन बेटर करने के लिए हैं, कि बच्चे जब ये वाले सारे कलर्स को, कलर डे को सेलिब्रेट करेंगे, फिर इन कलर डेज को फ्रूट्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि ये वाला कलर है तो ये वाला फ्रूट है, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से परसीव करता है। जब वो इस तरह से परसीव करता है तो उसके ब्रेन हार्मोन्स भी अराइज करते हैं।
ठीक, तो अभी ऐसी कोई स्प्रिंग के दौरान, जैसे अभी कमिंग है, तो उसके दौरान कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं जो हमें मजीद आगे एनर्जेटिक रखता जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। डेफिनेटली अभी यही बात हम कह रहे थे कि फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, वो इसीलिए लग रहे हैं कि सब लोग जाएं, उनको इंजॉय करें। वहाँ पे फ्लावर्स हैं, वो आपके बूस्ट करेंगे आपके मूड को। वहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे, फिज़िकल एक्टिविटी खुद भी करें। अगर आप कहीं इस तरह फेस्टिवल्स में नहीं जा सकते, पार्क्स में जाएं, अपनी फैमिलीज़ को लेकर जाएं, तो ये आपके डेफिनेटली स्प्रिंग है तो स्प्रिंग आपको कहता है कि यू शुड वर्क। बिल्कुल इस तरह से है। और जो फेस्टिवल यहाँ पे जो भी नुमाइश लग रही होती है फूलों की स्पेसिफिकली, वहाँ तो मस्टली जाना चाहिए, और वो फैमिली के लिए गैदरिंग होती है, हमारे लिए होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाना पसंद ही नहीं करते, उनको लगता है कि क्या ही बाहर जाना, क्या ही करेंगे जाकर, थकावट है या ऐसा कुछ। लेकिन आपको लगता है कि घर बैठकर सेम चार दीवारी में वो सारी चीज़ें फील करके, वैसे भी हम डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, बिल्कुल जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे आप स्टेप्स ले सकते हैं ना। हम बेबी स्टेप्स की हमेशा बात करते हैं, तो वहाँ पे भी बेबी स्टेप्स लें कि आप घर में, अपने घर में वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ रखें। अगर आप नहीं बाहर निकल सकते, बहुत सारे लोगों के ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक्सपेंसेस नहीं है, बट बहुत सारे पेरेंट्स के ये इश्यूज होते हैं, बच्चे बाहर जाएंगे, कुछ मांग लिया तो हम दिला ना सके, तो वो बच्चों के लिए घर पे उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। छोटे छोटे इस तरह की मॉडल्स बना सकते हैं, उनको डिफरेंट फ्लावर्स प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर दोज थिंग्स कि आप ये काम कर लें। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो फ्रूट्स रिलेटेड हों, फूड रिलेटेड हों, वो करवा सकते हैं। तो ये उनको बहुत प्ले थेरेपी की तरफ हम इस चीज़ में चले जाते हैं, आर्ट थेरेपी में चले जाते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर बच्चे नहीं कर रहे तो उनको करवाएं, ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो उनको उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी कि वो उठेंगे, करेंगे कुछ ना कुछ, और उनका जो ब्रेन है वो भी एक्टिव रहेगा। और बड़ों के लिए भी यही पैगाम है कि बाहर जाएं, लाजमी जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम इंट्रोवर्ट हैं, बाहर जाना पसंद नहीं है, मैं बहुत एंटी सोशल हूँ, लोगों से कम मिलना पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अपनी ज़ात के लिए आपको बाहर निकलना चाहिए, ना कि अपने बेड से जरूर निकलें। बहुत सारे हैं वो अपने बेड से ही नहीं निकलते हैं, वो बेड से जरूर निकलें, उठकर अपने लाउंज तक जाएं। जब लाउंज तक जाएंगे तो फिर बाहर का रास्ता भी नजर आ जाएगा। मेरी अम्मी मुझे कहती तुम घर नहीं बैठ सकती हो, जिस दिन छुट्टी होगी ना तुम नहीं घर बैठ सकती हो, तुम्हारे पैरों में ना कुछ है कि वो बस चलते रहेंगे। तो मुझे होता है कि हाँ, आपको लगता है कि बाहर जाना चाहिए, यहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ या समथिंग कुछ ऐसा है कि चलो कहीं चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, कोई एक्टिविटी चले जाते हैं कि आप यू वांट टू डू समथिंग। If you want to do something, you can achieve many goals. हाँ, इस तरह से। लेकिन चलो ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप मुझे टाइम, ये जो अपना मी टाइम करना है, सोशल मीडिया या स्पेसिफिक जो हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं ना, डॉक्टर फरीहा आप देखते होंगे उसने हमारा टाइम ना एक बहुत बर्बाद कर दिया है। हम खुद भी, मेरा ख्याल है, उसके ही विक्टिम्स हैं, और हम खुद भी 2-2 घंटे उसको यूज़ करते रहते हैं, और उसी में कब शाम या दिन निकल जाता है नहीं पता चलता। हमें हमारे ट्रिगर्स पता होते हैं कि अगर हम इस अभी स्टार्ट करने लगे हैं, वहाँ पे हमारा ब्रेन हमें अलर्ट कर देता है, तो वहाँ पे अपने आप को रोक सकते हैं। अपने लिए इतना सा टाइम बनाएं कि चलें सारा दिन आप यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट करें फ्रॉम मॉर्निंग। आप उठे हैं तो अपना मोबाइल ना लें, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए अपना ये गोल बना लें कि हमने मोबाइल अभी यूज़ नहीं करना, जो भी हो जाए मैं अभी थोड़ी देर बाद देख लूँगा। उतनी देर में आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी एनर्जी है वो ऊपर को जाएगी। आप देखेंगे कि आप रिलैक्स होने लग गए हैं, क्योंकि आप एक अर्जेंसी में नहीं है कि मुझे मोबाइल लेना है। तो 15 मिनट्स से 20 मिनट्स की तरफ जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कम होता जाएगा। आप देखें प्रायोरिटी क्या है आपके उस टाइम की, और फिर आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। और डॉक्टर फ्रेया बहुत मुश्किल हो जाता है। एक टाइम था जब मुझे तकरीबन इतना टाइम हो गया था कि सुबह नहीं देखी थी कभी ना, सुबह फजर की अजान जाकर नहीं छत पर देखी या सुनी, वो चिड़ियों की चहचहाहट जो होती है वो हम बहुत अरसा हो गया, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को महसूस नहीं किया है, उससे महसूस नहीं हुए हैं कि वहाँ पर क्या मौसम होता है, वो कितने रंग अल्लाह पाक ने हमारे लिए बना कमरे में और इस पे रह रहे हैं। शायद लगता है थोड़ी सी एफर्ट लगती है उठने के लिए, सब करने के लिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। बॉडी बैठ जाती है। आप देखें कि हमारा जो ब्रेन केमिकल्स है ना, सेरोटोनिन की मैं स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रही हूँ कि ये लो मूड की तरफ नहीं लेकर जाता, लेकिन अगर ये फील गुड हार्मोन है, हमारे ब्रेन का फील गुड केमिकल है कि ये कहता है कि फील करो, लेकिन जब इसको उठाया नहीं जा रहा, ये बैठा हुआ है, तो वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा। आप बिल्कुल लथार्जिक तभी फील करते हैं जब आप इस हार्मोन को, इस ब्रेन केमिकल को एक्टिव नहीं कर रहे।
तो इसको एक्टिव करने के लिए यू नीड टू डू समथिंग। आप उठेंगे, आप अपने आप को उठाएंगे, कुछ ना कुछ करें। बेड से निकल के अपना बेड बनाना, ये एक्टिविटी रख लें। बहुत सारे हैं बेड से निकलते बच्चों को सिखाएं ये चीजें, बच्चों को भी सिखाएं, बड़े भी नहीं करते, मैं भी बड़े नहीं भी नहीं। तो ये सबसे पहला गोल अपने डे के लिए रख लें कि यहाँ से स्टार्ट करना है, बेड बनाकर तो फिर उठना है, फिर आपने कुछ करना है। तो देन यू विल सी कि आप बहुत एक्टिव फील करेंगे, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे आप उस दिन में, और एज कम्पेयर टू दैट डे कि जब आपने बेड नहीं अपना सेट किया था और ऐसे ही निकल गए थे, बहुत डिफरेंस होगा। अच्छा देखिए, अगर हम आपकी बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, तो जब हम सारा दिन बैठे रहते हैं या हमारा एनर्जी लेवल लो हो रहा होता है, उसको हम ये नहीं कह सकते एकदम से हाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपने कहा ना बेबी स्टेप्स के साथ, कैसे उसको हम एलिवेट कर सकते हैं? इसी तरह से डेफिनेटली कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हम सारा दिन नहीं उठते, हम सारा दिन बेड में ही रहते हैं, मुझसे ये किया नहीं जा रहा, मेरा ये काम हो ही नहीं रहा, मैं इतनी देर पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं ये वाला काम मेरा इतने दिन से पेंडिंग है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे हमारा यही सबसे पहला गोल होता है कि उनकी एक्टिविटी स्केजुलिंग करवाएं, एक्टिविटी को स्केड्यूल करें। आप देखें कि आप क्या नहीं कर रहे हैं और क्या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जिस तरह आपने मोबाइल की अभी बात की, तो मोबाइल इसी से रिलेटेड है ना कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। आप उसमें अगर मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, आप बहुत कुछ और करेंगे। आप देखें कि आज से पहले जो से हम बैक टू द टाइम जाएं, पास्ट में जाते हैं, तो औरतें और मर्द बहुत कुछ करते थे, इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते थे क्योंकि वो घर से बाहर निकलते थे, वो सीजन्स को एंजॉय करते थे। हाँ। तो वो जब ये वाली सारी चीज़ें कंज्यूम करते थे तो डेफिनेटली वो डिप्रेसिव सिम्टम से भी दूर रहते थे, एंग्जाइटी से दूर रहते थे, वो अपनी जो इश्यूज होते थे उनको रिजॉल्व करने की कैपेबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसीलिए ये जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ट्रांजिशन की बात करते हैं फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, तो वहाँ पे यही वाली चीज़ आती है कि ट्राई टू डू समथिंग, टेक द बेबी स्टेप्स एंड मूव ऑन। वैसे भी कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो जब हम खाली रहेंगे, सिर्फ बिस्तर में रहेंगे, फोन यूज करते रहेंगे, तो चीजों को हम डबल ओवर थिंक करते रहते हैं, उसके खुद से नताज निकालते हैं। फूड्स भी चेंज करें, फूड्स बहुत ज़्यादा स्वीट फूड्स को ना कंज्यूम करें। विंटर्स में हमारा बहुत ज़्यादा होता है कि स्वीट हलवा जात और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आके जो मौसम का फल है उसको एंजॉय करें। अभी आप देखें कि स्प्रिंग आया है, साथ ही स्ट्रॉबेरी आ गई है। स्ट्रॉबेरी एक वाइब्रेंट कलर है, रेड कलर है। रेड कलर आपको अच्छा लगता है, आप उसको देखते हैं तो आपको एनर्जी फील होती है, तो वो इसीलिए है कि आप उसको फिर खाएं भी, सिर्फ देखना नहीं है उसको, ऐसा ही है। तो इसलिए ट्राई टू कंज्यूम द फूड्स सीजन रिलेटेड। बिल्कुल इस तरह से है। जो मुझे लगता है हम कहते रहते हैं कि जो हर मौके को, हर इवेंट को एंजॉय करता है ना, असल में जिंदगी वही जी रहा होता है। हम एक एक टाइम, एक एक मोमेंट, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी ना, हमें समझ आता जाएगा कि हमने शायद वो वक्त जाया कर दिया, क्योंकि उम्र के एक हिस्से में आकर हमें ये लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो भला या अच्छा था, और जिस वक्त में हम इस टाइम मौजूद हैं शायद ये मुश्किल लग रहा है। तो गुजरा हुआ वक्त हमेशा अच्छा लगता है, तो इस टाइम को क्यों ना अच्छे से एंजॉय किया जाए। फिर ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को भी कम्युनिकेट करें सब। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अब इस एज पे बैठकर ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स से ली हैं। लेकिन अभी के पेरेंट्स ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी ये वाली सारी जो हैं चीज़ें, इन सब चीज़ों को आगे ट्रांसफ़र करें और उनको बताएं बच्चों को कि ये वाली सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो डॉक्टर फिर मुझे लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना, पेरेंट्स से ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे बोलकर आप बताएंगे वो नहीं सीखेंगे, आप कर रहे होंगे ना, आपके साथ वो कर रहे होंगे, आप कहीं जा रहे होंगे, वो फौरी तौर पर तैयार हो जाते हैं आपके साथ जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये एक आपको खुद वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो फिर ही बच्चों में वो चीज़ें जो है कन्वर्ट होती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं या किसी की भी बात कर लें आप, हम सिर्फ पेरेंट्स को नहीं डिस्कस करते, ऑन द होल ह्यूमन बीइंग को अगर डिस्कस करें तो आज का फिनोमेना ये है कि इंडिविजुअल जो है ना, वो अपने आप को लेकर चलना ज़्यादा बेटर फील करता है कि मैं अकेला चला जाऊं, बच्चे को घर रहने दो, आप बैठो यहाँ पे, मैं अभी आया, मैं जल्दी काम करके आ जाऊंगा। एग्जैक्टली। या मदर्स भी हैं तो आप बैठो, मैं अभी ये वाला काम आपको कर देती हूँ। ट्राई टू कम्युनिकेट ऑल द थिंग्स टू योर किड्स। अपने बच्चों को भी बताएं, अपने सराउंडिंग में सिर्फ बच्चे, ये एज नहीं है कि बच्चों की एज ब्रैकेट सिर्फ ये नहीं है कि आप कहें कि 1 to 10 की एज ब्रैकेट फॉर किड्स है। आपकी एज ब्रैकेट बच्चों के लिए 18 ईयर्स तक आती है। आप बच्चों को तब तक ट्रांजिशनल, उनका सारी ट्रांजिशनल फेज है, आप उनको सब कुछ सिखा सकते हैं इस एज तक।
तो इसलिए इस एज को आप ज़रूर कम्युनिकेट करें, आप उनको बताएं कि ये इम्पॉर्टेंट है। आप अगर विंटर सीजन से स्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं, स्प्रिंग को हाईलाइट करें उनके लिए। उनको नहीं पता कि कलर्स क्यों आ गए हैं एकदम से, हमारी ज़िंदगी में क्यों आ गई है ट्रांजिशन। उनको बताएं, उनको कम्युनिकेट करें कि आप जब ये वाला सीज़न आना है ना, तो आपने ये वाले फ्रूट्स लेने हैं, आपने बाहर निकलना है, आपने इन कलर्स को यूज़ करना है, डार्क कलर्स नहीं यूज़ करने, क्योंकि डेज आर ब्राइट, यू शुड बी ब्राइट। बिल्कुल इस तरह से है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि हमें लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, समथिंग इस तरह से है। तो माओं के लिए तो बच्चे मुझे लगता है हमेशा छोटे ही रहते हैं, तो सिखाने का अमल भी जो है ना वो रोकना नहीं चाहिए। और बच्चों के लिए भी ये है कि मैं अपने आप से भी कहना चाहती हूँ कि माँ बाप से सीखते रहना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास हमारे से ज़्यादा तजुर्बा है, सेंस है, अकल है। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए तो हमें सब कुछ आ गया, अब हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं रहती है। 18 ईयर्स तक जो है बॉयज़ का होता है कि ट्रांजिशनल पीरियड है, 16 ईयर्स तक गर्ल्स का ट्रांजिशनल पीरियड होता है। उसके बाद उनको बनने दें जो हैं, उनको फिर आपने नहीं पकड़ना, फिर उनको निकलने दें, फिर उनको करने दें जो फिर तो वो हाथ भी नहीं आते हैं। फिर हाथ उनको पकड़ते हैं ना जब, तो फिर वो भागते हैं। जब आप उनको उनके फ्रेंड्स बनेंगे, उनको बताएंगे सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव, तो वो फिर उस चीज़ को परसीव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरह से। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगी? स्प्रिंग को एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, कलर्स को देखें, कलर्स पहने, कलर्स को खाएं, एंजॉय करें। अपने बच्चों को ये सारे मैसेजेस दें कि स्प्रिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने आप को आप बड़े दिनों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले विंटर्स में छोटे डेज होते हैं ना, तो अभी डेज विल बी बिगर इन टाइम। तो उस चीज़ को एंजॉय करें और बाहर निकलें, फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ जाएं। ट्राई टू यूज़ सेल फोन अ लिटल और इस चीज़ की तरफ आएँ कि हाँ जी, हम टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बेहतरीन टॉपिक पर हमने आज बात की है और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये टॉपिक इतना अच्छा जाएगा और इतना वाइब्रेंट फील होगा। और ये एक इतना खूबसूरत पैगाम है ना, हमें लगता है कि एक मौसम आ गया, दूसरा मौसम चला गया और हम इसको सिर्फ इस हद तक रखते हैं, कपड़े रख लिए जाएँ, कपड़े निकाल लिए जाएँ, और बस उसको एंजॉय किस तरह से करना है, बाहर कैसे निकलना है।